Good morning to all. 10th class, your 7th lesson, page number 45. सप्तमः पाठः, लेसन नंबर 7. संस्कृत नाट्यस्तबकः. संस्कृत नाट्यस्तबक. संस्कृत का नाट्य के यह जो है यह पुष्पगुच्छ इस अर्थ में यह शब्द लिया हुआ है कि संस्कृत नाट्य स्तबक। अब यहाँ जो है यह ऐसे इसी तरह के छोटे छोटे पैसेज आपको रहते हैं और ये किसके लिए है तो सरलार्थ लेखनार्थम। सरल अर्थ इसका आपको सीधा सीधा यहाँ का आपको कुछ 5 या 6 लाइन आते हैं कौन से भी, तो उसमें का आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लिखना है और ये 4 मार्क के लिए एग्जाम में आपके रहता है। तो देखते हैं प्रथमम पुष्पम, फर्स्ट फ्लावर, उसमें का पहला पुष्पगुच्छ या पहला फूल। संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम। संस्कृत कवियों में जो है वह कालिदास, यह एक ग्रेट संस्कृत पोएट। कालिदास वॉज अ ग्रेट संस्कृत पोएट। वह एक अनन्य साधारण उसका स्थान है संस्कृत साहित्य में। कालिदास holds an extraordinary position among संस्कृत पोएट्स, कि संस्कृत के जो पोएट्स है तो इसमें उसकी कुछ एक विशेष स्वरूप का जो है उसका स्थान है, उसकी पोजीशन है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्ध नाटकम, और अभिज्ञान शाकुंतल नाम का जो नाटक है तो वह उसका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। द ड्रामा अभिज्ञान शाकुंतल इज वेरी फेमस। तस्य काव्यनाटकेषु भारतीयसंस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिम्बं दृश्यते। तस्य काव्यनाटकेषु, इन हीज ड्रामा एंड लिटरेचर, उसका जो काव्य है तो काव्य और नाटक में भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिम्बं दृश्यते। द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और मूल्यानाम, मूल्य जो संस्कार होते हैं तो उनका प्रतिबिंब यानी कि उनका पूरी तरह से प्रभाव उसके नाटक और काव्य में दिखाई देता है। इदानीन्तने कालेपि तस्य साहित्यम जनान रंजयति, इस समय में भी उनका जो साहित्य है वह लोगों को आनंदित करता है। देखो, ततः प्रविशति वैखानसः अन्यो तापसौ च। ततः यानी कि उसके बाद, मतलब इसके पहले कुछ हुआ है, तो इसके पहले बहुत कुछ हुआ है क्योंकि ये तो शायद तीसरे या चौथे अंक का पैसेज है, तो मतलब वो पूरा का पूरा जो पहला जो पार्ट है इसके पहले हुआ है। ततः प्रविशति वैखानस, उसके बाद प्रवेश करते हैं वैखानस। वैखानस द नेम ऑफ द सेज, अन्यो तापसौ च, और दूसरे भी कुछ तपस्या करने वाले ऋषि। ततः प्रविशति, देन एंटर वैखानसा एंड द अदर ascetics. अन्यो तापसो means other ascetics. Main is Vaikhanas and others ascetics. वैखानसः राजानम् अवरुद्ध्य, राजन् आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यः न हन्तव्यः। The Vaikhanas say, this is a conversation between Vaikhanas and Dushyanta. Then Vaikhanas said, Rajanam avarudhya, restricting the kings. O king, हे राजन, O king, आश्रम मृगोयम न हंतव्यः न हंतव्यः. This is the hermitage deer, it should not be killed, it should not be killed. राजा को रोक कर, अवरुद्ध मीन्स रोक कर, हे राजन, यह हरिण जो है यह हमारे आश्रम का हरिण है, इसे नहीं मारना चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए. इट शुड नॉट बी किल्ड, इट शुड नॉट बी किल्ड. आशु प्रतिसंहर सायकम, आशु बोले तो जल्दी, प्रतिसंहर बोले तो वापस लो, सायकम बोले तो आपका बाण, आपका बाण जल्दी से वापस लो. क्विकली टेक बैक द एरो. राज्ञां शस्त्रम
आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसि प्रहर्तुम्. In this line told the use of king's weapon. This is an important line. Radnyam shastram, king's weapon, artatranaya bhavati, for the protecting the trouble, artatranaya bhavati, natu anagasi prahartum, it not to kill the innocent. कि राजाओं का जो शस्त्र है, राजा के शस्त्र आर्त त्राणाय, जहाँ समस्याएं है तो वह समस्याएं नष्ट करने के लिए है. जहाँ संकट है तो वो संकट नाश करने के लिए उनके शस्त्र का उपयोग होता है. न तो अनागसी प्रहरतुम, अनागसी मीन्स इनोसेंट, जो कोई जिसी ने कुछ अपराध ही नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए राजा के शस्त्र नहीं होते हैं. देखो, राजा का शस्त्र यानी कि राजा ने भी कब शस्त्र उठानी चाहिए, इसका जो है वह उपदेश वह ऋषि जो है वह राजा को दे रहे हैं. तो यह बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है. दुष्यंतः प्रतिसंवृतः एषः सायकः. दुष्यंत सेड प्रतिसंहृतः एषः सायकः यथोक्तं करोमि. दिस एरो हैज़ बीन टेकन बैक. तो दुष्यंत जल्दी ही सावध हो जाता है और बोलता है कि सही है. तो प्रतिसंवृत खुद का बाण जो है वह वापस ले लेता है. यथोक्तम करोति, डज एज इज टोल्ड, जिस तरह से वह ऋषि बोलता है उनको सही लगता है और वैसा ही करता है. वैखानस राजन समिदाहरणाय प्रस्थिताः वयम. देन वैखानस सेड, राजन हे किंग, समिदाहरणाय प्रस्थिताः वयम. समिधा यह एक पारिभाषिक शब्द है. तो समिधा उस लकड़ियों को या उस स्टिक को कहते हैं जिसका यूज यज्ञ में आहुति देने के लिए होता है, उसे बोलते हैं समिधा. तो वह समित आहरणाय प्रस्थिताः वयम, तो वह समिधा लाने के लिए हम अभी प्रस्थिताः वयम, हम गए हुए थे. देखिए इतना ही. हे राजन समिदाहरणाय प्रस्थिताः वयम, हे किंग, वी हैव सेट आउट टू ब्रिंग द वुड फॉर द यज्ञ. एषः खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते. एषः खलु कण्वस्य कुलपतेः, और यहाँ इस अनुमालिनी इज द रिवर. तो ये अनुमालिनी नदी के किनारे जो आश्रम आपको दिखाई दे रहा है वो कण्व ऋषि के जो मुख्य है तो उनका यह आश्रम है. This hermitage seen on the bank of river Malini belong to the head of sage Kanwa. हेड ऑफ सेज कनवा, ये कनव के जो हेड है तो उनका यह आश्रम है. और वह कहाँ है? ऑन द बैंक ऑफ अनुमालिनी, रिवर अनुमालिनी, तो अनुमालिनी तीर के किनारे. प्रविश्य प्रतिगृह्यताम अतिथेय सत्कारः, accept the hospitality towards the guest after entering it. वहाँ प्रवेश करो. प्रविश्य मीन्स after the entering there you can take the hospitality towards the guest. जो अतिथियों को जो सत्कार दिया जाता है वहाँ जाओ और उस अतिथेय सत्कार का आप स्वीकार करो. दुष्यंतः तपोवन निवासिनाम उपरोधो मा भूत. दुष्यंत सेड, let there be no disturbance to the inmate of the Penance Grove. Penance Grove means तपोवन. तपोवन निवासी नाम, तो तपोवन में रहने वाले लोगों को, उपरोध मीन्स कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी अड़थड़ा ना निर्माण हो जाए.
इसी के कारण अत्रैव रथम स्थापय, यही रथ को रखो, यावद अवतरामी, तब तक मैं नीचे उतरता हूँ। कौन कह रहा है? दुष्यंत कह रहा है। किसको कह रहा है? उसके साथ जो सारथी आया था, तो उस सारथी को, उस सूत को वह कह रहा है कि रथ को यही खड़ा करो, ताकि इस उपवन में जो कोई तपश्चर्या कर रहे हैं, तो उन तपश्चर्या करने वालों को कोई भी प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए। Let there be no disruptions to the inmates of the penance grove. Keep the chariot here itself while I descend. Keep the chariot here. Chariot means रथ, charioteer means वो रथ को चलाने वाला सारथी। तो keep the chariot here, तो वो बोल रहा है कि रथ यही रोको। itself while I descend, तब तक मैं जो है वह नीचे उतरता हूँ। तो सूतः, देन सूत से धृताः प्रगृहाः, तो वह बोलता है धृताः मीन्स पकड़े हुए है, प्रगृहाः मीन्स लगाम, वो जो घोड़े के लगाम होते हैं, तो वह पकड़े हुए है। अवतरतु आयुष्मान, आप नीचे उतर सकते हैं। द रेन्स हैव बीन हेल्ड, द रेन्स हैव बीन पुल्ड, उसके जो रेन्स है, जो लगाम है, तो वह खींचे हुए है। May the long-lived one descend, step down. May the long-lived step down. हे आयुष्मान, हे दीर्घकाल जीवित रहने वाले राजा, आप यहाँ उतर सकते हैं। दुष्यंत अवतीर्य, दुष्यंत जो है वह नीचे उतरता है। उसके बाद डिसेंडिंग सूत, हे चैरियटीर, सूत, सूत मीन्स सारथी, सारथी के लिए देखो, चैरियट बोले तो रथ और चैरियटीर बोले तो सारथी। वी शुड एंटर द हेर्मिटेज विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि ना तपोवनानि नाम, तो विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तो तपोवन में किस तरह का आपको प्रवेश करना चाहिए। अभी कौन से जगह किस तरह का प्रवेश करना है, ये भी निश्चित हुआ है। जैसे आप अपने माँ बाप को या गुरु को, किसी को मिलने जा रहे हैं, तो आपको एकदम ही सिंपल वेश में चले जाना है। नहीं तो माँ बाप के मिलने के लिए जा रहा है और तलवार लेकर जा रहा है, गुरु को मिलने के जा रहा है तो ढाल और तलवार लेके जा रहा है, तो इस तरह का आपका वेश नहीं होना चाहिए। मतलब एक सिंपल वेश में जाना चाहिए आपको। तो विनीत वेश है ना, यानी कि नम्रता का वेश धारण करके तपोवन में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है। इदम तावत गृह्यताम, तो ये सब मेरे पास जो है यह पकड़ लो। ओ चैरियटर, वी शुड एंटर इन द हेरिमिटेज विथ मॉडेस्ट अटायर, सो टेक दिस। मॉडेस्ट, बहुत ही एक सिंपल ड्रेस में मुझे यहाँ प्रवेश करना चाहिए, तो ये मेरे पास का सब जो यह आभूषण है, यह जो मेरे पास यह जो शस्त्र है, तो ये आप ले लीजिए। इति, ऐसा बोलकर सूतस्य आभरणानि धनुष्च उपनीय, वह सूत के पास उसका जो धनुष्य बाण वगैरह जो कोई चीज़ें होती है उसके साथ में, वो सब उसके पास दे देता है। कौन देता है? दुष्यंत राजा देता है। किसके पास देता है? सारथी के पास देता है। टेकिंग ऑन ऑर्नामेंट्स एंड द बो ऑफ द चैरियटीर, उसके पास के जो कोई साधन होते हैं वो सब उसके पास देता है। सूत तो बोलता है, ओ चैरियटीर, यावद आश्रमवासिनः दृष्ट्वा अहम उपावर्ते, जब तक मैं आश्रम में रहने वाले लोगों को देखकर वापस नहीं आता हूँ, तावत आर्धपृष्ठा क्रियंताम वाजिनः, तब तक यह जो हमारे घोड़े हैं, तो इन घोड़े के जो पृष्ठभाग है उनको जो है वह गीला कर दो, मीन्स उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल दो। आश्रम वासिनः दृष्ट्वा अहम उपावर्ते, मैं आश्रम में रहने वाले लोगों को मिलकर वापिस आता हूँ। I return after visiting the residence of this hermitage. You do wait the horses' backs till I return. जब तक मैं
उन आश्रम वासियों को मिलकर आता हूँ, तब तक आप घोड़ा, यह जो घोड़े है, तो घोड़े के जो पृष्ठभाग है, जो वह बैक साइड है, तो उसे आप थोड़ा गीला कर दो। सुतः तथा, सुत कहता है ऑल राइट, दस एग्जिस्टेड, और ऐसा करके वह राजा उधर निकल जाता है। अब ये बहुत बड़ा ड्रामा है, नियर अबाउट 300 पेज का ड्रामा है। तो उसमें कि आपको यह एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है उन्होंने, यह कि आपको एग्ज़ाम के लिए आता है। तो माध्यम भाषया उत्तरत दुष्यंतस्य कानि स्वभाव वैशिष्ट्यानि ज्ञायन्ते। इसमें आपको दुष्यंत राजा को ये स्वभाव के कौन कौन से गुण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला गुण देता है वह बड़ों की आज्ञा मानता है। कहाँ दिखाई देता है, जब ऋषि कहते हैं कि राज्ञाम शस्त्रम आर्तत्राणाय भवति न तो अनागसी प्रार्थुम। राजा का शस्त्र समस्या को ख़त्म करने के लिए होता है, निष्पाप को मारने के लिए नहीं। तब वो बोलता है कि प्रतिसंहृत एष सायक, यह जो सायक है बाण मैंने वापिस ले लिया है। मतलब वो बड़े की आज्ञा, बड़े की ऑर्डर जो है वह मानता है। दूसरा, अपने कारण को किसी भी दूसरे को परेशानी ना हो जाए, इसकी वह 100% केयर करता है। कहाँ से दिखाई देता है, वो कहता है कि तपोवन निवासी नाम उपरोधो माँ भूत। तपोवन में रहने वाले कौन से भी व्यक्ति को हमारे द्वारा कोई प्रॉब्लम खड़ा ना हो जाए, मतलब वो इसकी भी केयर करता है कि हमारे कारण किसी को परेशानी ना हो जाए। इसके बाद कहाँ किस तरह का प्रवेश करना है, ये उनको 100% पता है कि कौन से कपड़े पहनकर कहाँ प्रवेश करना होता है। तो इसी के कारण वो बोलता है कि मैं तपोवन में जा रहा हूँ और मेरे पास यह जो साधन है, धनुष्य है, बाण है, ढाल है, तलवार है, तो ये सब सारथी को देता है और उसके बाद वह आश्रम में प्रवेश करता है। तो इस तरह से यह 3 जो है गुण दुष्यंत राजा के यहाँ दिखाई देते हैं। तो थैंक्स, वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए, इसका ट्रांसलेशन भी हम आपको भेज रहे हैं। थैंक्स, धन्यवाद। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई, मतलब यहाँ आपको कोई डाउट्स लगता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं।